हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आप सबका जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम करके, वो कल से हमने स्टार्ट किया था। पिछले काफी दिनों पहले ये लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट हो गया था, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई हम लोगों की। तो कल हमने क्या किया, जस्ट रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद आज हम उसमें आगे ही उसी में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड। क्लास 10th में आपका जो ये चैप्टर है जैव प्रक्रम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करना है। मैंने आपको कल स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में समझा दिया था कि तो विषम पोषी पोषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में भी कल बताया था और उसके बारे में एक एक करके आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या अंतर है ये भी आपको बताया था। और आपको ये भी बताया था कि हमेशा ही प्लांट्स में या पौधों में हमेशा ही स्वपोषी पोषण नहीं होता है। कभी कभी जैसे इसमें लिखा हुआ है हरे पौधे, हरे पौधे का मतलब क्या हरे पौधों में हमेशा ही स्वपोषी पोषण होता होगा? तो ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी पौधों में परजीवी प्रकार का पोषण भी हो सकता है, जैसे अमरबेल है। उसके बाद रफलेशिया है, ये एक जड़ों में रहने वाला परजीवी है, रूट पैरासाइट है। तो ये क्या करता है कि पौधों से जल और मिनरल्स को चुरा लेता है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे बिल्ली है, बिल्ली बच्चों प्योर कॉर्निवोरस है, उसके शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसी भी तरह से हर्बीवोर्स के टाइप का होता ही नहीं। कभी भी आपने बिल्ली को घास खाते हुए या बिल्ली को आपने कभी भी चावल दाल खाते हुए नहीं देखा होगा। बिल्ली या तो दूध पी लेती है या फिर चूहा खाती है या और भी कीड़े मकोड़े वो खा सकती है। यानी कि बिल्ली क्या हो गई, कॉर्निवोरस है, प्योर मांसाहारी है बिल्ली। वो कुछ कुछ चीजें और शाकाहारी में आती, जैसे दूध वूध पे पीती है, लेकिन वो कहलाती क्या है, वो होती एक्चुअल में मांसाहारी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बच्चों बताया था कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या है? स्वपोषी पोषण एक इस प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित क्या चीज, सरल अजैव पदार्थ, कुछ सिंपल एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ये स्वयं बनाता है। तो उस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। विषम पोषी पोषण में जो आपको बताया गया था वो आपको ध्यान होगा तो वो था हेटेरोट्रॉफ्स, नहीं हेटेरोट्रॉफ्स तो विषम पोषी हो गया। अब इसमें आपका नंबर 1 बताया गया था स्वपोषी। क्या बताया गया था? एक आपका बताया गया था हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस। नंबर 2 आपका बताया गया था कार्निवोरस, कार्निवोरस। नंबर 3 आपको बता दिया गया था ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। नंबर 4 आपको क्या बताया गया था बच्चों? नंबर 4 आपको बताया गया था सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स। नंबर 5 आपको बताया गया था पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और नंबर 6 आपको बताया गया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस। तो 6 प्रकार का आपको बताया गया है। तो पहले आपको क्या है, बेस क्लियर होता है तो ही आगे चीजें आपको इजीली समझ में आती हैं। तो पोषण आपको समझ में आ गया कि जो कुछ भी आप खाते हैं उनका आपके शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना या उपयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। या इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण क्या है? अब हमने जब स्वपोषी पौधों की बात करी, हमने स्वपोषी पोषण की बात करी, तो हमको ये जानना है कि जो स्वपोषी पोषण होता है वो किस तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, तथा पदार्थ जो है वो कौन कौन से रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिए जाते हैं और जल के रूप में लिए जाते हैं। किसके रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में। ठीक, और क्या क्या जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो इसका इक्वेशन है, इसका क्या है? एक इक्वेशन है। जो इक्वेशन क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 जल के अणु मिल करके जब इकट्ठे होते हैं और क्लोरोफिल का यूज करके सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, C6H12O6, और क्या रिलीज करते हैं? ये जल निर्मुक्त करते हैं और हमारी सांस लेने के लिए प्राण वायु छोड़ते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के 6 अणु छोड़ते हैं, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का यूज करते हैं और 6 ऑक्सीजन का अणु छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं, क्या क्या पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिनकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है? वो है आपका बच्चों सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण को अगर आप साधारण भाषा में बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण को आप कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण को अगर एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो तो ये कहेंगे कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश में भी सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप सबको पता है बच्चों की जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है कि जो सूर्य है वो असीम ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपको सन से मिलती है वो किसके द्वारा? पौधों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और उसको फिर वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने में उसको यूज करते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से और उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। जैसे हम अपना भोजन बनाने के लिए गैस जला के ताप देते हैं और उसमें भोजन पकाते हैं, बिल्कुल वैसा ही यूज वो प्रकाश को ले लेते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं पौधे अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या है? सारी फूड्स का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ ऑल फूड्स क्या है? प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन है, ये सभी प्रकार के भोजन का क्या है? ओरिजिन है, या कह सकते हैं कि सभी प्रकार का भोजन जो आप खाते हैं दुनिया में वो पौधों के द्वारा ही बनाया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट बनाया जा रहा हो या आप उसका उपयोग इनडायरेक्ट कर रहे हो, चाहे सीधे तौर पे कर रहे हो या आप उसको घुमा के कर रहे हो। उपयोग पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का ही निर्माण उपयोग होता है। ठीक है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि सूर्य के प्रकाश को वो यूज कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, वो ट्रैप करने, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में कैपेबल होते हैं। और
उनके अंदर क्या होती है बच्चों? उनके अंदर होती है, क्या होती है? उनके अंदर होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो किसमें पाई जाती है? हरे रंग की पत्तियों में प्रेजेंट होती है। तो ये जो सोलर एनर्जी होती है ये क्या करती है? सोलर एनर्जी को यानी कि सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है? केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। सोलर एनर्जी को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के रूप में है उसको क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंपल आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट होती हैं। प्रेजेंट इन लीव्स यानी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का निर्माण करती हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों के अंदर उपस्थित है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके, जो कि अजैविक पदार्थ हैं, उनका यूज करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या कहलाता है? ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज का यूज होता है तो उसको बिल्कुल याद करने का है, आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। क्या क्या यूज होता है? रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, और क्या बनता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन जो आपकी प्राण वायु है वो रिलीज होती है, और जल भी मिलता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक, ये इक्वेशन के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं कि क्या हुआ? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु थे प्लस जल के अणु, और उसके बाद आपका बना C6H12O6 जो कि है कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद ऑक्सीजन का अणु रिलीज हुआ और H2O भी रिलीज हुआ। ठीक, अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये किस तरह से कंज्यूम किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, किस तरह से कंज्यूम किए जाते हैं ये आपको समझना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं निम्नलिखित? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्या घटनाएं होती हैं? देखिए, एक तो क्या है? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O and the products formed are carbohydrates and O2। आप सबको पता है, मैंने अभी बताया। अब जो है इसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कच्ची सामग्री है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है, उसकी क्या होती है? एंट्री होती है, यानी कि वो अवशोषित किए जाते हैं पौधों के द्वारा। क्लोरोफिल को भी अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सबसे पहले ये एक्टिविटी होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर थ्रू देयर रूट्स। जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं। वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल प्लांट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द जाइलम। तो आप सबको पता है कि पौधों में क्या होती है? वैस्कुलर बंडल्स पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम का क्या काम है? जाइलम जड़ों से पानी को लेकर के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज होता है गैसेस का। किसके थ्रू होता है? एंट्री ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ O2। ये किसके द्वारा होता है? स्ट्रोमेटा के द्वारा होता है। उसमें और क्या होता है?
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना होता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ये प्रकाश ऊर्जा थी, सूर्य का प्रकाश, और ये रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, और क्या होगा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, अपघटन होगा, यानी कि जल के अणुओं को जो H2O है उसको तोड़ के अलग कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो मैंने आपको बताया कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट मेनली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जैसे ये एक पत्ती है तो पत्ती के सरफेस पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। मान लीजिए ये पत्ती है, ये पत्ती है अगर, तो पत्ती के सरफेस पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो किस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरीके की होती है, स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा टाइप का गोल सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और बीच में हल्का सा रंध्र जैसी संरचना होती है। स्टोमेटा क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग होती है ये, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। और वो किससे घिरी हुई होती है, स्टोमा किससे घिरी हुई होती है बच्चों, स्टोमा जो है वो गार्ड सेल्स से घिरी हुई होती है। किससे घिरी हुई होती है, गार्ड सेल्स से, गार्ड सेल्स, GUARD, गार्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो गार्ड सेल्स से घिरी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, क्या थ्योरीज हैं, देखो, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का भी एक थ्योरी है। ठीक है, वो रंध्र, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टोमेटा की या रंध्र की बात करें, तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेदों की जैसी संरचना होती है, वही क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक, स्टोमेटा, अब स्टोमेटा की संरचना कुछ इस तरीके की होती है, जो आपको बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये क्या है, द्वार कोशिका, जिसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप गार्ड सेल्स कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, जिसको आप रंध्र छिद्र कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, जिसे आप क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। और अधिचर्म कोशिका को आप क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स, अधिचर्म कोशिका क्या कहलाती है, एपिडर्मल सेल्स कहलाती है, एपिडर्मल सेल्स कहलाती है। ठीक, रंध्र के मुख्य क्या कार्य हैं, ठीक है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, यानी कि रंध्र के मुख्य कार्य क्या है, देखो ये पत्ती के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रंध्रों के जो प्रमुख कार्य हैं वो ये हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो है क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसके द्वारा होता है, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, यानी कि जो पर्णरंध्र होते हैं उनके द्वारा ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एक और प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र के द्वारा निकल जाता है, जो आपको जल वाष्प के रूप में पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले
स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है, खुलता और बंद होता है। तो अपोजिट इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक एंड इनइलास्टिक, द रिमेनिंग वॉल्स आर थिन एंड इलास्टिक। दो फेजेस हैं स्टोमेटा में, दो फेजेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। पहला फेज तो होता है बच्चों फोटोकेमिकल फेज, और दूसरा फेज होता है बायोसिंथेटिक फेज। पहला फेज जो है वो फोटोकेमिकल फेज होता है और दूसरा फेज जो है वो बायोसिंथेटिक फेज होता है। तो पहले आपने रंध्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में जान लिया है ना, कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा में स्ट्रोमा होते हैं और स्ट्रोमा में क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमेटा में क्या होते हैं, स्ट्रोमा होते हैं, और स्ट्रोमा किससे, गार्ड सेल्स से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो ये विषम पोषी पोषण के बारे में आपको बताया गया है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब रंध्र है, जो स्टोमेटा है, इसमें क्या होती है बच्चों की, जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो प्रोसेसेस होती है। देखो, दो अलग अलग प्रोसेसेस होती है। पहला जो प्रोसेस होता है वो तो ये होता है, पहला प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज। और दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा फेज होता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो इस तरह से दो फेजेस में टूट करके, और उसके बाद क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, लाइट रिएक्शंस होती हैं। देखो, फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या होता है, इसमें आपकी a series of chemical reactions takes place in this phase। फोटोकेमिकल में किसकी प्रेजेंस में होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट कैसे बिहेव करती है, कैटलिस्ट, वो उत्प्रेरक की तरह काम करती है। फोटोकेमिकल फेज में जो लाइट है, लाइट किसकी, सूर्य की। सूर्य का प्रकाश जो है वो कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि वो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और लाइट रिएक्शंस किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड्स में होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड्स में होती हैं, जो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं। उनका नाम जो है वो क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स का नाम क्या है, थैलाकॉइड्स है। तो उसमें होती हैं, और उसके बाद क्या होती है बच्चों, लाइट रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, लाइट रिएक्शंस होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस को आप 3 लाइन में समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, एक तो O2 बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, और ATP बनेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, है ना। और अलग अलग तरीके की आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताया जाएगा जब आप अगली क्लास में पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि किस तरह से अमीबा में पोषण होता है। तो अमीबा आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। उसमें क्या होता है बच्चों, पोषण कैसे होता है, एक केंद्रक होता है और एक खाद्य कण होता है ना। तो खाद्य कण जो होता है वो क्या बनाता है, कूटपाद बनाता है, या आप इसको कहते हैं सीडोपोडिया बनाता है, के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बच्चों आप सभी ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझने की कोशिश की, और उसमें अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। बहुत ब्रीफ में आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रकाश की उपस्थिति में, और वो भी सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो आप एक शब्द में इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।